नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। डिबेट का नंबर 1 शो आप देख रहे हैं, दंगल। सीधे इस वक्त श्रीनगर के लाल चौक से। श्रीनगर ये वो जगह है जिसने इतिहास में बहुत सारी कहानियां दर्ज की हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में श्रीनगर की जम्मू कश्मीर की चर्चा इसलिए ज्यादा है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा यहां पर पहुंच चुकी है। राहुल गांधी की यात्रा का समापन भी 30 तारीख को होना है। उससे जुड़ी हुई हर एक खबर आप तक पहुंचाने के लिए मेरी यहां पर मौजूदगी है। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर जिस पर हम करने वाले हैं, दंगल में सीधे श्रीनगर के लाल चौक से चर्चा। यहां से 1400 किलोमीटर दूर राजस्थान के जालौर में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से बहुत बड़ा बयान दिया गया। उनकी ओर से कहा गया है कि दरअसल सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है। उनके इस बयान के बाद अब इस देश में एक नई बहस ने जन्म ले लिया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। हालांकि सनातन धर्म पर तो कुछ नहीं कहा गया, लेकिन योगी के बयान को इनडायरेक्ट वे से वो निशाने पर ले रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी निशाना साधा है, जबकि कांग्रेस पार्टी के उदित राज ने ये सवाल किया है कि बाकी धर्मों का क्या अगर सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म हो जाएगा। जबकि आरजेडी की ओर से बिहार से आवाज उठी है कि इस तरह के बयान देश में आग लगाने के लिए दिए जा रहे हैं। 2024 का चुनाव नजदीक है। राजस्थान के जालौर में जहां पर बयान दिया है, राजस्थान में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। और आपको याद भी होगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से यूपी चुनाव के दौरान भी 80 बनाम 20 की जब बात कही गई थी तो उसको लेकर भी चर्चा काफी ज्यादा हुई थी। अब इस बयान के मतलब और मायने अलग अलग तरीके से निकाले जा रहे हैं। वहीं हाल ही में हम सब ने देखा बागेश्वर वाले बाबा, जो आजकल बहुत चर्चा में है, रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करने की मांग पर लगातार अड़े हुए हैं। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के इस बयान के क्या मतलब और मायने निकाले जाए, आगे आने वाले वक्त में इसका किस तरह का असर देखने को मिलेगा। वहीं आज की बड़ी खबर मुगल गार्डन को लेकर भी सामने आई है, जिसका नाम आज बदल दिया गया, जिसके बाद विरोधी दल बीजेपी की सरकार पर निशाना साध रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सीधे श्रीनगर से हम करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन उसके पहले हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है, जिसका ना आदि है और ना ही अंत, जो शाश्वत है, जो हमेशा बने रहने वाला है। उसी सनातन को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय धर्म बताया। राजस्थान के जालौर में नीलकंठ महादेव मंदिर के कार्यक्रम में योगी पहुंचे तो सनातन के बारे में जो कुछ कहा वो आप भी सुनिए। हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। हम सब अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठ करके अपने इस राष्ट्रीय धर्म के साथ जुड़ते हैं। हमारा देश सुरक्षित हो। योगी का ये बयान सामने आते ही विरोधी खेमा तिलमिला गया। कांग्रेस के नेता उदित राज ने सीएम योगी के बयान का मतलब कुछ यूं निकाला। कोई बात नहीं है, सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म है तो इसमें किसी को कोई शिकायत नहीं होना चाहिए। मुझे भी शिकायत नहीं, लेकिन मैं एक विमर्श कर रहा हूं उनसे कि क्या और धर्मों का कोई अस्तित्व है, वो कहां पर है, बस इतना ही है। और सनातन धर्म के अस्तित्व को कोई नकार नहीं रहा। तो एक मेरा व्यक्तिगत सवाल उनसे है, समाज से भी सवाल है कि सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म कहाँ गए, उनका कौन सा स्थान है। बयानों की बात चली तो अखिलेश यादव ने भी बीजेपी को चेताया है। लखनऊ के डालीगंज में गोमती के किनारे मां पिताम्बरा देवी के महायज्ञ में शामिल होने के लिए अखिलेश पहुंचे थे। उन्हें बीजेपी युवा मोर्चा के साथ साथ हिंदू संगठनों ने काला झंडा दिखाया, साथ में नारेबाजी की, जिसके बाद अखिलेश ने बीजेपी पर करारा प्रहार किया। मैं समझता हूँ धर्म का ठेकेदार कोई नहीं हो सकता। बीजेपी धर्म के ठेकेदार नहीं हो सकती। इतिहासकारों के मुताबिक सनातन धर्म, जिसे हिंदू धर्म या फिर वैदिक धर्म भी कहते हैं, जिसका इतिहास 6000 साल पुराना है, सिंधु घाटी सभ्यता में इसके चिन्ह मिलते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान कहते हैं उनका सनातन से कोई वास्ता नहीं है। योगी जी कुछ बता रहे हैं तो ठीक है, वो उनका धर्म की बात है, वो जाने, मैं उसमें क्या दखल दूं। मुझे कोई उसमें दखल न दूंगा, न देने की जरूरत है। बल्कि ये है कि धर्म सब है, बहुत से धर्म मौजूद है हिंदुस्तान में भी, तो जिस धर्म का जो मानने वाला उससे उसकी बात पूछिए। योगी जी का मामला है, वो अपने धर्म को खुद जानते हैं,
वो खुद भी उसमें कहे, मुझे उसमें कोई दखल देने की जरूरत नहीं, ना मुझे कोई ऑब्जेक्शन है उनसे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि योगी के बयान के फिर मायने क्या है? जिस पार्टी की सत्ता बिहार में है, जिनके मंत्री रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी करते हैं, जिनके नेता रामायण पर बेतुका बयान देते हैं, उस पार्टी के राज्यसभा सांसद योगी के बयान को आग लगाने वाला बता रहे हैं। पूरे देश में आग लगाना चाहते हैं। प्राथमिकता क्या है? रोजगार ना, बेहतर स्वास्थ्य, उस पर तो कभी मुंह खोलते नहीं सुना मैंने इनको। क्या बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ये जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार हो रहा है ना आपके यहां से, ये देश को ले जाएगा। बस कुछ कह नहीं सकता, आगाह करो। हालांकि समझने वाले बखूबी समझ रहे हैं, जो सनातन में सबको समाहित मानते हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। इसीलिए शिया धर्मगुरु को योगी के बयान में कुछ भी गलत नहीं लग रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जो सनातन धर्म, राष्ट्रीय धर्म की बात की है, मेरे ख्याल से सुनने वालों को जो है बात जो है वो उसमें फर्क लगा होगा। उन्होंने सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। इसके अंदर सनातन धर्म, न मुस्लिम धर्म, न ईसाई धर्म, न बौद्ध धर्म। सबसे बड़ा धर्म इंसानियत का धर्म है और सबसे बड़ा धर्म ये है कि गिरते हुए इंसान के हाथ को थाम ले। यही सबसे बड़ा धर्म है, यही सबसे बड़ा मजहब है। यूपी की सियासत में दखल रखने वाले ओपी राजभर भी सीएम योगी के बयान को गलत नहीं बता रहे हैं। कौन कह रहा है कि नहीं है? यह देश कई धर्मों का देश है। अलग अलग मानने वाले लोग हैं। कोई सिख धर्म मानता है, कोई ईसाई है, कोई बाइबिल है, कोई हिंदू है, कोई इस्लाम को मानता है। सभी लोग अपने अपने धर्म को राष्ट्रीय धर्म मत बताते हैं। तो मुख्यमंत्री जी भी बता रहे हैं तो काबूरा बता रहे हैं। सीएम योगी का बयान ऐसे समय में आया है जब बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू धर्म को राष्ट्रीय धर्म बनाने को अपना मिशन बता रहे हैं। ऐसे में समझना आसान हो जाता है कि आखिर बीजेपी और संघ का विजन क्या है। लेकिन सियासत करने वाले कहां बाज आने वाले हैं? वो बयानों के आगे जाकर विवादों की लकीर खींच रहे हैं, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा बन सकता है। लखनऊ से संतोष शर्मा, सत्यम मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। क्या आरएसएस के एजेंडे को विस्तार देने में लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ? उनके इस बयान के मतलब और मायने क्या समझे जाएं? और वास्तव में अगर सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है तो बाकी धर्मों का क्या? जो सवाल बार बार उदित राज की ओर से पूछे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रतिक्रिया यकीनन एआईएमआईएम की ओर से भी दी जाती है। वारिस पठान जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तारुफ करवा देती हूं उन तमाम मेहमानों का कि आखिर इस बयान को किस संदर्भ में देखा जाए। शलभ मणि त्रिपाठी जी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान साहब हमारे साथ मौजूद है, स्पोक्स पर्सन एआईएमआईएम के हैं। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के। स्वामी चक्रपाणी महाराज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल प्रेसिडेंट है आप हिंदू महासभा के। और इसके अलावा फादर दिनेश दास जी जो कि ईसाई धर्मगुरु हैं, हमारे साथ नोएडा से जुड़े हुए हैं। जैन आचार्य लोकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप फाउंडर हैं अहिंसा विश्व भारती वर्ल्ड पीस सेंटर के। लेकिन सबसे पहले वारिस पठान जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है, योगी आदित्यनाथ की ओर से ये बयान दिया गया है और उनके इस बयान के मतलब और मायने बीजेपी ये समझाती है कि जब किसी भी देश में 80% आबादी एक ही धर्म से ताल्लुक रखती हो तो यकीनन उसी धर्म से उस देश को जाना और पहचाना जाएगा। फिर क्या दिक्कत है उनके इस बयान पर? किस तरह से देख रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान? देखिए योगी आदित्यनाथ का जो बयान है ये खंडनीय है, ये असंवैधानिक है, ये नफरत फैलाने वाला है और देश के अंदर एक अराजकता का माहौल क्रिएट करने वाला ये बयान है। हम इस बयान का कड़ी निंदा करते हैं क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत का कोई मजहब ही नहीं है। यहाँ पे सब एक दूसरे के
मजहब को मानते हैं और संविधान में इक्वलिटी की बात की है। यह बड़े ताज्जुब की और अफसोस की बात है कि योगी आदित्यनाथ ने संविधान की शपथ ली है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। उसी संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बताइए मुझे संविधान में कहां लिखा है कि ये इस तरह से सनातन धर्म का ये देश है? तो बाकी के जो धर्म जाति वाले हमारे भाई हैं उनका क्या होगा? क्रिश्चियन भाइयों का क्या होगा? बुद्धिस्ट भाइयों का क्या होगा? तो ये सब चीज बोलने से, ये सब चीज बयान करने से देश में एक नफरत का माहौल क्रिएट करना चाह रही है बीजेपी। और मैं पूछना चाहूंगा, क्या मोदी जी भी इस बयान का समर्थन करते हैं? उनकी तरफ से अब तक कोई टिप्पणी नहीं है, क्या समर्थन करते हैं, हाँ या ना में वो जवाब दे हमको। क्योंकि ये 2024 के पहले चित्रा जी भाजपा ने अपना एजेंडा पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि अब ये 2024 का जो चुनाव है ये सिर्फ धर्म, जाति, मंदिर, छुरी चाकू तेज करके रखो, लव जिहाद इसी के नाम पे लड़ने वाले हैं। ये डेवलपमेंट, विकास, बढ़ती हुई ही महंगाई को किस तरह नीचे लाया जाए, बेरोजगारी को किस तरह खत्म किया जाए, इन विषयों के ऊपर ये किसी भी तरह का चुनाव नहीं लड़ने वाले। ये देश के जो मेन मुद्दे हैं कि राम मंदिर 500 सालों के बाद उसका निर्माण चल रहा है, और सिर्फ ठीक है, फैला रहे हैं। और जिस श्रीनगर के लाल चौक में वारिस पठान जी इस वक्त मेरी मौजूदगी है, यहाँ पर भी रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। आप देखिए पीछे सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है और इस शहर को और ज्यादा खूबसूरत कैसे बनाया जाए, सरकार उस पर लगातार पैसे लगाकर इसको और ज्यादा खूबसूरत बनाने में लगी हुई है। आप देखिए लाल चौक जो मशहूर है पूरे हिंदुस्तान में, विश्व भर में, वहां पर भी रीडेवलपमेंट का तो बीजेपी तो गिनाती रहती है कि एक तरफ हमारे पास धर्म है और दूसरी तरफ विकास है। आपने जो बातें कही है, शलमणि त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा मैं टिप्पणी ले लेती हूं उनसे। शलमणि त्रिपाठी जी, वारिस पठान का ये कहना है कि दरअसल देश में आग लगाने की कोशिश में बीजेपी लगातार लगी रहती है। अब जब 24 का चुनाव नजदीक है, इस साल 9 राज्यों में चुनाव है, तो आपको याद आ गया हिंदू मुसलमान। अगर सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है तो बाकी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? और कहाँ पर लिखा हुआ है संविधान में कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है? चित्रा जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जाकी रही भावना जैसी, अब वारिस पठान साहब हो या जो लोग भी हों, इसको नफरत के बयान के तौर पर देखते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके जहन में नफरत भरी हुई है, उनके दिल में नफरत भरी हुई है। हम लोग क्या एक कथा होती है, आपके यहाँ भी होती है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ कथा होती है और उस कथा के बाद ये उद्गार किया जाता है कि धर्म की विजय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कहीं ये कहते हैं क्या कि नहीं हिंदुओं का कल्याण हो, कहीं ये कहते हैं कि नहीं सिर्फ हमारा कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम कहा गया है? और यही सनातन है जो कहता है नहीं पूरा विश्व हमारा परिवार है। उस विश्व में कौन कौन रहता है? हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कौन कौन है? लेकिन हम कहते नहीं वसुधैव कुटुंबकम। ये सनातन ही जो सिखाता है कुटुंबकम हो रहा है और सर्वधर्म कल्याण की बात हो रही है। अब मुगल गार्डन का नाम भी बदल दिया गया। हाँ, अब तो पूछा जाएगा ना, जब सभी धर्म एक समान है, सभी जातियों को सम्मान देती है, मुगल गार्डन का आज ही नाम बदल दिया आप लोगों ने। हाँ, अगर जनता ने जनादेश दिया है हमको और किसी काम के लिए दिया तो हम क्यों नहीं बदलेंगे? इनको जनादेश मिला था, उन्होंने गांधी परिवार के नाम पे 40% नाम रख दिए थे, तब तो मीडिया ने नहीं पूछा। लेकिन सनातन को लेकर इतनी नफरत क्यों है भाई? सनातन को समझते क्या है आप? सनातन वो है जो पूरे विश्व के जगह कहता है कि नहीं वृक्ष पर्यावरण को बचाना है, पीपल की पूजा करता है, गाय की पूजा करता है। आज आप देखिए एक कोर्ट का आदेश आया गोबर को लेकर, आप बड़ा मजाक उड़ाते थे। अब तो छत्तीसगढ़ की सरकार भी गौमूत्र खरीदने जा रही है। तो आपने भले इसका मजाक उड़ाया हो, आपने भले इससे नफरत रखी हो, लेकिन जो सबसे प्राचीन है, जो सबसे शाश्वत है, वो सनातन है। और उस सनातन में सबका कल्याण है, किसी धर्म का कल्याण नहीं है, किसी व्यक्ति का कल्याण नहीं है, किसी खास समूह का कल्याण नहीं है। डॉक्टर अजीज खान साहब, ठीक है, अब सच तो यही है ना। देखिए बीजेपी को इसी नाम पर वोट भी मिलते रहते हैं। 80 बनाम 20 का जब बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया था, उसके बाद उन्होंने प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाई। और राजनीति में साम दाम दंड भेद धर्म अर्थ सब कुछ तो आता ही है, तो उनकी ओर से इस तरह का बयान दिया जा रहा है। और शलमणि त्रिपाठी को आप सुन रहे थे, उनका ये कहना है सर्वधर्म संभाव की बात करता है सनातन धर्म। तो फिर कैसे बीजेपी आपको धर्म के ठेकेदार नजर आती है? बहुत खराब। देखिए निश्चित तौर पे चित्रा जी बहुत बेहतरीन सवाल किया आपने। देखिए मैं जानता हूं कि सनातन धर्म जो है वो बहुत ही विराट और बड़े दिल वाला धर्म है। निश्चित तौर पे ये एक अलग परिदृश्य में इसको देखा जाना चाहिए। और माननीय योगी जी ने कहा कि साहब ये राष्ट्रीय धर्म घोषित कर देना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, हम इसके विरोधी नहीं है। लेकिन वही सनातन धर्म जो सहिष्णु है,
जिसमें जो कभी अत्याचार को बर्दाश्त नहीं करता है। आखिर मैं जानना चाहता हूं कि दलितों और पिछड़ों पर जो अत्याचार हो रहा है, उनको हक नहीं मिल रहा है, बराबरी का हक नहीं मिल रहा है, तो आखिर वो सनातन धर्म में ऐसी क्यों व्यवस्था नहीं बनाई जा रही है कि उनको उनका हक मिले? योगी जी इस पर बात क्यों नहीं करते कि उनका जातीय जनगणना करके उनको उनका हक दे दिया जाए? आज आप देखिए 60% के आसपास पिछड़ा समाज है, उसको उसका हक नहीं मिल रहा है, दलितों का हक नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ आप कह रहे साहब सनातन धर्म महान है, निश्चित तौर पे महान है, हम बिल्कुल प्रशंसा करते, भूरी प्रशंसा करते हैं। ये तो वही वाली बात है कि हैरत है किसी हाथ में पत्थर भी नहीं है और महफूज इस शहर में कोई सर भी नहीं है। देखिए एक तरफ तो आप सहिष्णुता की बात करते हैं, एक तरफ तो विराट दिल और हृदय की बात करते हैं, दूसरी तरफ ना तो हम दलितों का उत्थान हो रहा है और ना ही पिछड़ों का उत्थान हो रहा है। हम जानना चाहते हैं सलम मनी जी से कि दलितों का और पिछड़ों का हक को कब देंगे, ये हम जानना चाहते हैं। कब जातीय जनगणना कराएंगे, उनको जवाब दीजिए शलमणि त्रिपाठी जी। यहाँ तक समाजवादी पार्टी भी ये सवाल पूछ रही है, हाँ, और उधर दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी से उदित राज भी पूछ रहे हैं कि दलित, पिछड़ों और महिलाओं के लिए सनातन धर्म में कहाँ पर जगह है। 10 सेकंड और दूसरी तरफ बोले सलम जी 10 सेकंड एक सवाल और ऐड कर लीजिए। सलम मैं एक सवाल और ऐड कर दीजिए। यही सनातन धर्म में हमारे नेता जो पिछड़े समाज से आते हैं, जब उनके आवास को खाली कराया गया तो गंगा जल से धुलवाया गया। साहब यही सहिष्णु है, यही सनातन धर्म है। अगर है सनातन धर्म है तो मुझे अफसोस है कि आखिर पिछड़ों को और दलितों को आखिर ये सनातन धर्म न्याय कब दिलाएगा? चित्रा जी आपने देखा ना, समाजवादी पार्टी सनातन धर्म को मानती नहीं मानती है। जल्दी से एक सवाल का जवाब। सनातन धर्म को मानती नहीं मानती है सपा। हम तो सर्वधर्म संभाव को मानते हैं, हम सभी धर्म को सम्मान करते हैं, सभी धर्म का सम्मान करते हैं। ठीक है शलमणि त्रिपाठी जी, हम संविधान में विश्वास रखते हैं, हम इस मुल्क के संविधान में विश्वास रखते हैं। ठीक है, अब जब आप सर्वधर्म संभाव की बात करेंगे तो शलमणि त्रिपाठी बोलेंगे कि ये सर्वधर्म संभाव इधर ही से गया है। जल्दी से शलमणि त्रिपाठी जी, लेकिन उनके बयान पर अब दलितों और पिछड़ों के लिए वो कह रहे हैं कि लगातार जब से इनकी सरकार आई है उनके लिए कहाँ पर जगह है? शलमणि जी आपसे ही सवाल है ये। अब देखिए बीच में मेरा कनेक्शन कट गया था, लेकिन मैं इतना समझ सकता हूँ कि सनातन को लेकर जब एक विस्तृत चर्चा शुरू होती है तो कैसे बौखलाते हैं तमाम सारे लोग। ये आपने उदाहरण देखा, आपने तो मुझसे सवाल पूछा, मैंने जवाब भी दिया, और ये कितना झूठ परोसने चले जाते हैं। मुझे एक प्रमाण, चित्रा जी आप तो पत्रकार है, एक प्रमाण मुझे दे दीजिए कि किसी का मुख्यमंत्री का आवास खाली जब हुआ हो उसके बाद किसी ने गंगा जल से धुलवाया हो। अरे हम तो उसमें विश्वास करते हैं जो वाल्मीकि को भगवान मानते हैं, हम तो उसमें विश्वास करते हैं जो प्रभु रैदास को भगवान मानते हैं। आज कभी आइए, आपका स्वागत है, गोरक्षपीठ में आइए, गोरक्षनाथ मंदिर में आइए। मैं कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन कह रहा हूं वहां के मुख्य पुजारी दलित हैं, लेकिन दरअसल क्या है, आप सनातन को पहचान नहीं पाते, आप सनातन को जान नहीं चाहते। हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम कभी इस बात में विश्वास नहीं करते कि हमारा भगवान सबसे बड़ा है, कभी नहीं। हम कहते हैं ईश्वर एक है। हम कभी ये नहीं कहते कि नहीं तुम भी हमारे धर्म को स्वीकार करो, उसके लिए तलवार चलाते हैं, उसके लिए बलात्कार करते हैं, कभी नहीं करते। आप एक उदाहरण नहीं बता सकते कि हमने अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बलात्कार किए हो, हमने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए गर्दनें कटवाई हो, हमने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए किसी की आंखें फोड़ी हो। लेकिन जो ऐसा करते हैं वो सनातन को नहीं समझ सकते। और जो नहीं, चित्रा जी क्या कहा आपने, मैं सुनना चाहता था, आप क्या बोल रही हैं? अब कौन सा धर्म है जहाँ पर रेप होता हो? अब मतलब ये तो ठीक नहीं है ना इस तरह का। अब कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जहाँ पर धर्म को आगे बढ़ाने के लिए रेप को अंजाम दिया जाता हो। भाई मैं तो अपने धर्म की बात कर रहा हूँ चित्रा जी। मैंने कहा कि मेरा धर्म कहीं पे धर्म को बढ़ाने के लिए बलात्कार और हत्याएं नहीं करता, कन्वर्जन नहीं करता, तलवार के दम पर धर्म नहीं बदलते हम। तो हमने किसी धर्म का नाम तो लिया नहीं। आपको कैसे लग गया मैं किसी धर्म की बात कर रहा हूं? हो सकता है कोई धर्म हो आपके ज़हन के भीतर और दुनिया के ज़हन के भीतर, लेकिन बलात्कार नहीं करते, हत्याएं नहीं करते। हम तो कहते हैं ईश्वर एक है। आप अपने धर्म को मानिए, हम अपने धर्म को मान रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम है दुनिया में, अब पूरा दुनिया एक परिवार है। हम तो ये कहते हैं कि गाय की भी पूजा करो, पशु की भी पूजा करो, वृक्ष की भी पूजा करो। ठीक है। अब बाकी मेहमानों को भी लेकर आते हैं चर्चा में। सबसे पहले जैन आचार्य लोकेश जी, आपसे ये टिप्पणी, सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है, मुख्यमंत्री योगी की ओर से इस बयान को आप लोग कैसे देख रहे हैं? है कि जो बयान माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने दिया है उसको ठीक से समझने की जरूरत है। सनातन का मतलब है जो सदैव चला आ रहा है। जैन धर्म भी कहता है तीर्थंकरों के संदर्भ में
न पश्चानो न पूर्वीतया अनादिकाल से चला आ रहा है। हमें अनादिकाल से हमारी जो परंपराएं चली आ रही है, हमारे जो धर्म चला आ रहा है, उस धर्म का और राष्ट्र धर्म की अगर बात करते हैं तो मैं समझता हूं अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना ये राष्ट्र धर्म है। अपने भावनाओं की तरह दूसरों की भावनाओं का आदर करना ये राष्ट्र धर्म है। मेरे साथ मुझे कोई पीड़ा ना दे, दुख ना दे, वेदना ना दे, उसी तरह मैं किसी को पीड़ा ना दूं, ये राष्ट्र धर्म है। हाँ, अगर इसको मान लो संकुचित अर्थों में लेते हैं, इसको अगर आप केवल वैदिक धर्म से जोड़ते हैं तो उसके अंदर बौद्ध, सिख, जैन सभी का अपना जो है मंतव्य आएगा। इसको अगर आप व्यापक रूप के अंदर लेते हैं, जैसे कि मैं आपसे कहूँ सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, अनेक बार राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सर्वकाला जी ने भी कहा है कि ये एक सांस्कृतिक शब्द है, एक राष्ट्रवाचक शब्द है। तो मैं गौरव से कहूंगा एक जैन मुनि होते हुए कि मैं गौरव के साथ कहूंगा कि मैं हिंदू हूँ। लेकिन अगर आप उसको संकुचित दायरे में जोड़ेंगे तो अनेकों की कठिनाई होगी। मैं समझता हूँ भारतीय संस्कृति सदैव अनेकता में एकता की बात करती है। बहुलतावादी संस्कृति हमारे देश की खूबी है और यही कारण है कि पूरे विश्व में इस देश का सम्मान है और उसके संरक्षण का और संवर्धन का हम सबका दायित्व है। हम सबको मिलकर के धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता। धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं यही कहूंगा, क्योंकि देश का विकास भी तभी होता है, इन्वेस्टर भी तभी आते हैं जब सोसाइटी में पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है। हम में से किसी को भी ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे कि हमारी समरसता कमजोर हो, हमारी बहुलतावादी संस्कृति कमजोर हो। और इसलिए सनातन का मतलब है जो सदैव से चला आया है। ये अलग बात है कि सभी परंपराओं के अंदर जो है कालांतर में विकास होता है, कुछ चीजें जुड़ती है, कुछ छूटती है। अगर मैं जैन धर्म की बात कहूँ तो 22 तीर्थंकरों तक निर्विवाद रूप से इतिहास पहुंचता है। जो हमारा प्राग ऐतिहासिक काल है वो अनुसंधान मांगता है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि यहाँ पर राष्ट्र धर्म की जो बात है वो जो सदैव चला आ रहा है, हमारा सहिष्णुतावादी, हमारा अनेकतावादी, हमारा बहुलतावादी, उसी को हमें सम्मान करना चाहिए। ठीक है, ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। शलभमणि त्रिपाठी जी इसका जवाब भी देंगे कि अगर वो सनातन धर्म की बात करते हैं तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये क्या उसमें समाहित है या फिर नहीं है। लेकिन स्वामी चक्रपाणी जी महाराज आपके पास आते हुए, उसके बाद फादर दिनेश दास, मैं फौरन आपके पास आऊंगी। चक्रपाणी जी महाराज, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है ना, देखिए हिंदू धर्म गुरुओं की ओर से भी कई बार इस तरह का माहौल बना दिया जाता है क्योंकि देश के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। पंथ निरपेक्ष देश है हम, ये सभी जानते हैं, और देश तो संविधान के हिसाब से ही चलेगा। लेकिन समय समय पर एक तरफ जो हिंदू धर्मगुरु हैं और दूसरी तरफ बड़े बड़े राजनेता, उन लोगों की ओर से सनातन धर्म के विस्तार की बात कही जाती है, तो यकीनन जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो आपसे पलटकर सवाल पूछेंगे ही कि मंशा क्या है आप लोगों की। देखिए चित्रा जी, इस बात को समझना होगा कि जो सनातन धर्म ने सिद्धांत दिया, सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग वे, जिस सबके सुखमय जीवन की कल्पना किया, जो सबको, जो यहाँ तक कि अंतरिक्ष की शांति की कल्पना की, औषधियों की कल्पना की। अभी हमारे शलभमणि जी बिल्कुल सही बता रहे थे, हमने वृक्षों की पूजा किया, हमने पर्वतों को पूजा किया, हमने जीव जंतुओं में परमात्मा देखा। तो वो राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा तो क्या होगा? वो तो निश्चित रूप से आज तो पूरे विश्व के लोग इस सनातन धर्म को अपना रहे हैं। भारत के लोगों को प्रणाम करने का भी ढंग नहीं है, लेकिन विदेशी आते वही इस्कॉन के लेट करके, आज ही हमारे पास इस्कॉन के लेट के दंडवत करना, प्रणाम करते हैं। वो उनके छोटे छोटे बच्चे गुरुकुलों में अध्ययन कर रहे हैं, सनातन पे अनुशीलन करने का काम कर रहे हैं, सनातन की संस्कृति को स्वीकार कर रहे हैं। तो हम कहां जा रहे हैं? यहाँ पे सनातन धर्म की बात हुई, योगी आदित्यनाथ जी ने बात किया कि भाई राष्ट्रीय धर्म है तो कहां तक गर्व होना चाहिए। कुछ राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग हो करके हो हल्ला करने लगे, ओ और मजहब कहां, और धर्म कहां, हमारा धर्म संकट में आ गया। अरे भाई, सनातन धर्म ऐसा है कि उसमें सभी समाहित है, कोई अलग नहीं है। जो वसुधैव कुटुंबकम की भाव रखता है, पूरे विश्व को परिवार मानता है, उसमें भेद कहां है? जो यम नियम जब प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की तरफ ले, अरे तो आप लोग ये भी तो कहते हैं कि सनातन धर्म के लोगों के एक हाथों में अगर शास्त्र है तो दूसरे हाथ में शस्त्र है। जी
बिल्कुल है। शस्त्र और शास्त्र की बात भी तो आप लोग करते हैं चक्रपाणी जी। है हमारे जी नहीं, ये तो पूरी तरह वैज्ञानिक है भाई, बिना ऐसे कुछ नहीं हो सकता ना। हमें जहाँ पे जिस चीज की रक्षा करनी है तो उसकी करनी है। हमारे यहाँ शस्त्र जो है, शस्त्र इसलिए धारण किया जाता है ताकि हम न्याय कर सके, ताकि हम गरीब असहायों की रक्षा कर सके, ताकि हम धर्म की रक्षा कर सके। तो सवाल इस अन्याय के लिए नहीं होता है। हमारे यहाँ शास्त्र इसलिए कि हम ज्ञान अर्जित कर सके, और ज्ञान जब ज्ञानवान व्यक्ति होगा वो समझेगा कि हमें शस्त्र कहाँ चलाना है, कहाँ नहीं चलाना है। इस बात को हमें समझना होगा। और आज नहीं तो कल, अभी आज तो राष्ट्रीय धर्म सनातन धर्म है, आने वाला कल तो पूरा विश्व स्वीकार करने वाला है सनातन धर्म की स्वीकार वास्तविकता को। सनातन धर्म तो अपने आप में विराट है, महान है। हमारे यहाँ भगवान श्री राम आए, कृष्ण आए, सनातन धर्म की स्थापना नहीं किया किसी ने, वो सनातन धर्म में आके उसकी गौरव और गरिमा को बढ़ाने का काम किया। तो सनातन जो शाश्वत है, जो जिसका न कभी आदि है न अंत है, जो तमसो मां ज्योतिर्गमय की बात करता है, यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ। सनातन ये नहीं कहता कि मैं सही कि तू सही, सनातन ये कहता है कि क्या सही, यानी पूरी तरह वैज्ञानिकता और प्रामाणिकता के आधार पे हो। हमारे यहाँ शस्त्रार्थ की जाती है और जो सही होता है उसको स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पूरी तरह वैज्ञानिक है, कोई पाखंड नहीं है। हम किसी को काफिर नहीं कहते, हम तो दूसरे धर्म के लोगों के भीतर डर का माहौल तो बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं आप लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, मैं लौटूंगी इस सवाल के साथ, लेकिन हमारे साथ फादर दिनेश दास इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप ईसाई धर्म गुरु हैं। फादर दिनेश, आपसे ये मेरा सीधा सवाल है। मुख्यमंत्री की ओर से जो बयान दिया गया है कि सनातन धर्म ही राष्ट्रीय धर्म है, और देखिए इसके परिप्रेक्ष्य में वो तमाम और बातों का जिक्र करते हैं। वो बताते हैं कि 500 साल के बाद राम मंदिर का निर्माण चल रहा है, क्योंकि किस तरह से वहां पर ढाया गया था कई मंदिरों को, क्योंकि एक मंदिर के जीर्णोद्धार के मौके पर मुख्यमंत्री की ओर से इस तरह का बयान दिया गया था। उन्होंने कहा कि आतताइयों ने आकर जिन जिन हमारे धर्मों पर हमला करके मंदिरों को गिराया ढाया, अब वक्त आ गया है सभी के पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार का। उनके इस बयान को कैसे देख रहे हैं फादर आप? चित्रा जी, योगी आदित्यनाथ जी का ये बयान एक राजनीतिक कुंठा से भरा हुआ है। ये एक धार्मिक गुरु का बयान नहीं है। ये अगर धार्मिक गुरु होते, योगी होते, सच में योगी होते, तो योगी का पहला कर्तव्य है कि वो मानवता के धर्म को देखते हैं। हमारा देश, भारत देश, जो विभिन्न जातियों से, धर्मों से बना हुआ एक खूबसूरत गुलदस्ता है, इसमें से किसी को भी हटाया नहीं जा सकता, किसी को भी छुपाया नहीं जा सकता। जब हटाने का प्रयास होगा तो ये राजनीतिक कुंठा से भरे हुए लोग जो राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं, जो राजनीति को भुनाना चाहते हैं, वो इस तरह का माहौल बना रहे हैं। यहां जितने धर्मगुरु बैठे हुए हैं शायद इस बात को ये नहीं कहेंगे, क्योंकि हर एक जन जानता है कि मैं पवित्र शास्त्र बाइबल की बात करता हूं। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि आदि और अंत मैं ही हूं, अल्फा और ओमेगा मैं ही हूं। जब आदि और अंत वो है तो यानी सनातन वही आदि और वही अंत है। तो जब वो आदि और अनंत है तो हम आज हैं, हम कल नहीं होंगे। फिर हम किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? आज अगर हमें बात करनी है, उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया ये राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए। किसी से सलाह ली उन्होंने, किसी से पूछा? अपने प्रधानमंत्री जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से उन्होंने पूछा, जिन्होंने आज ही राजस्थान में जाकर के कहा सबका साथ सबका विकास। वो किसके विकास की बात कर रहे हैं? वो किसके साथ की बात कर रहे हैं? किसका साथ चाहते हैं? वो सिर्फ उन्हीं लोगों का विकास जिसके लिए योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं, वो उनके विकास की बात करते हैं, या सभी के विकास की बात कर रहे हैं? कहां जाएंगे वो लोग? किनको लेकर के आना चाहते हैं? आज ये धर्म की बात करते हैं, कौन से धर्म की बात करते हैं? कैसा धर्म है वो जिसके पास अपनी मानवता का धर्म नहीं? जिस तरह से आप अपने बाइबल को फॉलो कर रहे हैं फादर, वैसे ही वो रामचरितमानस को फॉलो करते हैं। जब राम राज्य की बात होती है, जब राम राज्य की संकल्पना की बात होती है, तो उधर बीजेपी से कहा जाता है कि राम राज्य का मतलब जहां पर सब लोग सुखी रहें, जहां पर भेदभाव नहीं हो, जहां पर अत्याचार नहीं हो, जहां पर जबरन धर्मांतरण नहीं हो। ये भी तो तमाम मुद्दे हैं ना। बेशक हो गए, ये मुद्दे हैं, पर ये मुद्दे जो इस बात से बिल्कुल अलग है। उन्होंने तो अपना स्वयं का निर्णय ले दिया कि भारत देश सनातन देश होगा, सनातन राष्ट्र होगा। ये अपना उनका व्यक्तिगत निर्णय है, और मैं तो कहता हूं उनसे व्यक्तिगत रूप से ही उनसे पूछना चाहिए कि आप ये बताते हैं प्राचीन काल में ऐसा ही था। किसके ऊपर? योगी जी के पुराने बयानों को आप उठाकर देखेंगे तो वो बोलेंगे
प्राचीन काल में तो हिंदुस्तान ऐसा ही था, ऋषि मुनियों का देश था। वो बताते हैं कि सनातन धर्म की स्थापना किस तरह से हुई थी, बाद में आतताइयों ने आकर इसको गलत बता दिया। शलभमणि त्रिपाठी जी आपकी बातों पर कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक बार जल्दी से मैं उनकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, फिर बोलिए। फादर का ये कहना है कि विशुद्ध रूप से राजनीतिक बयान है ये। चित्रा जी एक मिनट, जी बोलिए। मैं ये कहना बोलिए फादर बोलिए। हमको ये सिखाया गया क्योंकि हम भारतीय हैं, हमने भारत की भूमि पर जन्म लिया है और हमसे अधिक भारतीय कोई और हो नहीं सकता। मैं इस बात की गारंटी देता हूं, उसको साबित भी करूंगा कि हम हैं, हम थे, हम हैं और हम रहेंगे। हमें कोई कुछ नहीं अलग नहीं कर सकता राष्ट्रीयता से, हमारी भावनाओं से हमको आप नहीं कर सकता। मगर किसी लाइन को हमें बढ़ाया गया, इस लाइन को बिना मिटाए इसको छोटा करना है। कैसे बिना मिटाए छोटा करेंगे? आपने मिटाना नहीं है उस लाइन को, उस लाइन को मिटाने के लिए हम हैं और हम रहेंगे, मगर आप मिटा करके उस लाइन को छोटा नहीं कर सकते। अच्छी बात है। देखिए मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो बात योगी जी ने कही है, मुझे लगता है कि उसको समझने के लिए दिल बहुत बड़ा करना होगा, दिल आपको मन बड़ा करना होगा और बहुत आसान है। अभी आपने पूछा चक्रपाणी जी महाराज जी से, कितना बड़ा दिल करना होगा, किस तरह का दिल करना होगा? क्या ये नहीं कहा जा सकता कि सबका साथ और सबका विकास? ये सबका देश है, ये हमारा देश है। क्या ये बात नहीं कही जा उस पर उनका बयान सुन लेते हैं। ठीक है ईसाई धर्म गुरु जी, आप कितने सहिष्णु हैं ये आपको देख के लग रहा है। ठीक है, आपको बोलने का पूरा अधिकार है, आप बोलिए। आप ईसाई धर्म गुरु हैं पर थोड़ा व्यवहार वैसा ही नहीं। मैं तो आपको बड़े सम्मान से देख रहा हूँ। थोड़ा परेशानी होती है सुनकर के, क्योंकि धर्म गुरु और ये बयान एक धर्म गुरु ने दिया है। आपने राजनेताओं ने नहीं दिया ये बयान, आप राजनेताओं ने किया होता तो हम कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं देते। एक धर्म गुरु ने दिया है। ईसाई धर्म गुरु जी, फादर एक सेकंड, दोनों लोग बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। एक बार शलभ जी की बात हो जाए, ठीक है, शलभमणि त्रिपाठी जी की बात हो जाए। तस्लीम अहमद रहमानी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बहुत देर से, उनके पास भी जाना है। शलभमणि जी उनकी बातों पर जवाब दीजिए जल्दी से। ईसाई धर्म गुरु जी, आप मुझे टेलीविजन पे नहीं बोलने दे रहे हैं तो बाहर पता नहीं लोगों को बोलने देते नहीं बोलने देते, अपनी बात थोपते हैं। मुझे तो राजनीतिक रूप से बोलेंगे तो बिल्कुल भी बोलने नहीं देते। नहीं, आप जैसी बात बोल रहे हैं आप एक्सपोज हो रहे हैं कि आप धर्म गुरु है कि राजनीति के, वो समझ में आ रहा है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ चित्रा जी, देखिए अभी आपने एक सवाल पूछा कि शास्त्र भी था शस्त्र भी था, क्या करें भैया? नालंदा के वक्त में केवल शास्त्र हुआ करता था, तब शस्त्र नहीं था। नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया, आक्रांता आया और उनको वहां से मदद मिली और उसके बदले में पूरा विश्वविद्यालय जला दिया। क्या करें? अब शास्त्र है, विद्या है, ज्ञान है, उसको बचाने के लिए शस्त्र रखना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी है कि वो हमेशा हमला करना चाहते हैं, वो हमेशा आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, वो हमेशा ही कहना चाहते हैं कि नहीं हम ही ऊपर है। और मैं तो कहता हूं जितने लोग यहाँ बैठे हैं केवल 5 पीढ़ी पीछे चले जाइए, ज्यादा नहीं। ये जो ईसाई धर्म गुरु महोदय बैठे हैं या जितने लोग पीछे बैठे हैं, आप केवल अपनी 5 पीढ़ी पीछे चले जाइए। हम लोग भी वंशावली बनाते हैं, चित्रा जी आपने भी बनाई होगी फैमिली ट्री अपने घर की, जरा 5 पीढ़ी पीछे चले जाइए, सनातन का अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। उसके बावजूद अगर आप उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है तो ये आपकी सोच हो सकती है। आप जाके देखिए इंडोनेशिया में जाकर देखिए, लोग वहां पर अपना भले उन्होंने धर्म बदल दिया लेकिन उन्होंने जीवन पद्धति नहीं बदली, उन्होंने अपने पुरखे नहीं बदले, उन्होंने अपने पूर्वज नहीं बदले। तो जो पुरखे बदल लेते हैं, जो पूर्वज बदल लेते हैं, जो अपने बाप दादाओं को भूल जाते हैं, कहते नहीं हमारे बाप दादा नहीं थे, उन पर हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन पुरखे पूर्वज बाप दादा तो वही होंगे। आप चाहे उसको स्वीकार करिए मत स्वीकार करिए, तमाम सारे देशों में जाकर देखिए उनकी धर्म बदल चुके हैं, लेकिन वो कहते कि नहीं हमारी ये जड़ें यहाँ से है, हमारी जड़ें यहाँ से जुड़ी हुई हैं। और हमें इस बात पे गर्व है कि हमारा सनातन धर्म, जिसको आज मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसी का मूल मंत्र है। वसुधैव कुटुंबकम उसी का मूल मंत्र है। सभी का कल्याण हो, प्राणियों में सदभाव हो, विश्व का कल्याण हो। प्रधानमंत्री जी कहते हैं, वो बहुत अच्छी बात कहते हैं, कभी आप उस पर विश्वास भी करेंगे या नहीं करेंगे? आप समझ नहीं पाएंगे। क्यों आज आप हमें राजनीति की बातें करने पर मजबूर कर रहे हैं कि हम राजनीति की बातें करें? उनको ज्ञान दीजिए। आप हमेशा उनका सुनिए तो सही, वो क्या कहते हैं। आप उनको अपना आचरण में लाइए तो सही। आप उनसे बिना कंफर्म किए, कंसर्न किए आप कुछ भी बयान दे देते हैं। वो कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, आप कह देते हैं राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए। कहाँ जाएंगे बाकी के धर्म? कोई रास्ता बताया आपने? अभी आप कह रहे हैं इंडोनेशिया में जाके देखिए उन्होंने बदल दिया। क्या चाहते हैं कि यहाँ भी बदल दें? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं यहाँ भी बदल दें? चित्रा जी मैं बोलना चाहूंगा, मैं बैठा हूँ और भी बैठे हैं, बदल दें। आप ये चाहते हैं? मैं अगर ये चाहते हैं तो बताइए, खुल करके कहिए, खुल करके कहिए, हिंदुस्तानी है एकदम खुल करके कहिए। कह दीजिए हमारा प्रधानमंत्री, हम कहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी सबका विकास नहीं किया,
हो गई। ठीक है वरिष्ठ प्रधान साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन डॉक्टर तस्लीम अहमद रहमानी जी, ठीक है सर, ठीक है, हो गई सर, ठीक है। इस तरह का विमर्श सैकड़ों सालों से चला आ रहा है और आगे भी क्या इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन मुख्यमंत्री की ओर से जब बयान दिया जाता है तो उसके राजनीतिक मायने भी निकाले जाते हैं। तस्लीम अहमद रहमानी साहब, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ की ओर से, ठीक है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की ओर से जब ये कहा जाता है कि देखिए आतताइयों ने आकर इस देश के कितने बड़े बड़े धार्मिक प्रतिष्ठान थे उनको किस तरह से ढाया, उनको गिराया गया, मूर्तियां तोड़ डाली गई, वहां से पैसे लेकर सोने चांदी लूट कर किस तरह से वो फरार हो गए, तो उसके बाद किस ओर वो इशारा कर रहे हैं ये बताने की जरूरत तो है नहीं। और बार बार बीजेपी की ओर से कहा जाता है कि सनातन की जो परंपरा है वो क्रूरता नहीं है, वो सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने की परंपरा को फॉलो करता है। तो अगर इस मंसूबे से मुख्यमंत्री इस तरह का बयान दे रहे हैं तो फिर क्या गलत है? मैं इसीलिए छलमपरी जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की हैसियत से यहाँ तशरीफ रखते हैं। मैं इंतहाई अदब और एहतराम के साथ उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये बीजेपी इस बयान को ऑफिशियली एंडोर्स करती है कि भारत का राष्ट्र धर्म सनातन धर्म होना चाहिए? क्या आप अपने 2024 के मैनिफेस्टो में इसे शामिल करेंगे कि अगर बीजेपी जीती तो अगली बार वो सनातन धर्म को राष्ट्रीय धर्म घोषित करेगी? तो ऑफिशियली अगर ये बीजेपी ऐसा स्टैंड ले रही है जो उनके चीफ मिनिस्टर ने वहाँ कहा जालौर में, तो फिर ये देश गौर करेगा कि क्या वाकई सनातन धर्म को इस देश का राष्ट्रीय धर्म होना चाहिए? क्या हिंदी को या संस्कृत को इस देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? क्या जो डाइवर्सिटी इस देश में है, धार्मिक भी है, रीजनल भी है, कल्चरल भी है, सोशल भी है, इतनी डाइवर्सिटी है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने अपने फेडरल स्ट्रक्चर के थ्रू एक करके रखा है, और जिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पिछले 75 साल में ये साबित किया है कि वो एक कामयाब कॉन्स्टिट्यूशन है जो देश को तरक्की दे सकता है। आज देश को इतना इंपॉर्टेंट सारी दुनिया का एक देश भारत बना है, सब एहतराम की नजर से भारत को देखते हैं, भारत के लोगों को देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की वजह से देखते हैं, किसी एक धर्म की वजह से नहीं देखते हैं। यह साबित हो चुका है कि कामयाब भारत न सनातन से चलेगा न शरिया से चलेगा, संविधान से चला है, संविधान से चलेगा। ये तो साबित हुआ है पिछले 75 साल में। अब अगर भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजिकली इसे चेंज करके कोई नया तजुर्बा करना चाहती है, नया भारत बनाना चाहती है, जैसे कि बार बार बीजेपी के लोग कहते हैं, तो फिर अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उसको वाजे करे। तो देश जानना चाहेगा कि क्या वाकई पूरा का पूरा देश इस पे सहमत है कि देश को सनातन धर्म राष्ट्रीय धर्म हो, तो ठीक है। ठीक है शलमणि त्रिपाठी जी, जैसे आप लोगों ने राम मंदिर को शामिल किया था मैनिफेस्टो में, 370 अनुच्छेद के खात्मे को शामिल किया था, समान नागरिक संहिता, उसको लेकर भी विमर्श चल ही रहा है। वारिस जी आ रही हूँ, सारे सवाल शलमणि त्रिपाठी से ही है, इसलिए मुझे उनके पास जाना है, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। तो क्या उसी तरह से इसको भी शामिल करेंगे आप मैनिफेस्टो में अपनी? शलभ जी। तस्लीम साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, और देखिए आपने कहा कि योगी जी ने कहा कि आपने कहा कि योगी जी ने कहा कि राष्ट्र धर्म बना देंगे। राष्ट्र धर्म बना नहीं देंगे, सनातन राष्ट्र धर्म है, ऐसा उन्होंने कहा। और मुझे लगता है कि आप आएंगे हमारे पूर्वांचल में, और चित्रा जी भी पूर्वांचल से आती हैं, मैंने बहुत सारे मुस्लिम भाइयों को देखा है जिनके घर में छठ की पूजा होती है। मैंने बहुत सारे ऐसे मुस्लिम परिवारों को देखा है जिनके यहाँ हल्दी की रस्म होती है शादी के भीतर। मैंने बहुत सारे मुस्लिम परिवारों को देखा है जो बहुत सारे रिचुअल्स हिंदू जो सनातन संस्कृति में है उसको स्वीकार करते हैं, और ये चला रहा है। इसको आप देखिए ना, इरफान सोलंकी आपके समाजवादी पार्टी के एमएलए हैं, और उस पर कभी ताज्जुब नहीं होता कि इरफान के साथ सोलंकी कहां से आए, मुनव्वर के साथ राणा कहां से आए। तो तस्लीम साहब बहुत खुले हृदय से, मैं तो कह रहा हूं, मैं कोई आलोचना किसी की नहीं कर रहा, हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि सनातन क्या है। सनातन तो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता है कि जो आया उसको स्वीकार किया। कभी नहीं कहते कि हमारा धर्म सबसे ऊपर है, हम कहते हैं सबका कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। और ये शब्दावली में लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये हर धर्म ने कही है। इस्लाम ने भी अल-खुल्कुल खयालुल्लाह कहा है, तो ये तो लैंग्वेज का डिफरेंस हो सकता है। इसको दुनिया में इसको नकारात्मकता से देखने की आवश्यकता नहीं है। ज्यादा है इस देश में एक लैंग्वेज हम नेशनल लैंग्वेज बेकरार दे सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेजेस है इस देश में, कोई नेशनल लैंग्वेज। ठीक है सर, एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फौरन आप लोगों के पास लौटूंगी। इस वक्त एक बड़ी खबर, ठीक है, इसी बहस के दायरे को ये बड़ी खबर और ज्यादा विस्तार देगी। बड़ी खबर ये है, मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर
मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है। अब उसका नाम अमृत उद्यान होगा। 31 जनवरी से 26 मार्च तक खुला रहेगा अमृत उद्यान। होली पर बंद रहेगा अमृत उद्यान। सोमवार को छोड़कर हर दिन खुला रहेगा अमृत उद्यान। मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है। वारिस पठान जी, इस पर आपकी टिप्पणी। वो कह रहे हैं कि जो आतताई रहे, जो इस तरह जिन्होंने हिंदुस्तान को, इसके फैब्रिक को नुकसान पहुंचाया, उनके नाम को लगातार वो बदल रहे हैं। अब मुगल गार्डन का नाम बदल दिया। देखिए, मैं यही तो बता रहा हूँ ना चित्रा जी के मोदी जी जो बोलते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये एक झूठ और जुमला है सिर्फ। बीजेपी ने, आपने कहा कि डेवलपमेंट की बात की, तो मैं पूछूंगा बीजेपी का डेवलपमेंट क्या है? सिर्फ नामकरण, नामकरण करना इनका काम है, बाकी इसके सिवा कुछ नहीं। आप मुगल गार्डन का नाम बदलने से, जो भी नाम रखा है, क्या उससे देश के युवा को रोजगार मिल जाएगा? क्या महंगाई कम हो जाएगी? इसी तरह इन लोगों ने, मुंबई के अंदर एक गार्डन था टीपू सुल्तान रज़ियल्लाहु ताला, एक बड़े इंसान थे। जब सबको बताना चाहूंगा, सबसे पहले जब संविधान लिखा गया बाबा साहेब अम्बेडकर का, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू मौजूद थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मौजूद थे, मौलाना अबुल कलाम मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में जब संविधान का साइन किया तो उसमें फोटो किस किस का था? उसके अंदर बड़े बड़े जिन लोगों का फोटो था, उसमें एक फोटो था टीपू सुल्तान का भी। जो बड़े बड़े लोगों ने साइन किया, टीपू सुल्तान का फोटो था उसके अंदर, जो एक वॉरियर थे, एक महापुरुष थे, जिन्होंने लड़ा अंग्रेजों के खिलाफ, जिन्होंने कभी अंग्रेजों से माफी नहीं मांगी, बैठ के माफीनामे नहीं लिखते गए, बूट लिखिंग नहीं किया। उनके नाम को बदलने की कोशिश भी मुंबई के अंदर भी कर रहे हैं। तो क्या बीजेपी सिर्फ डेवलपमेंट, नामकरण के ऊपर ही करना चाहती? तो पूरा देश देख रहा है। आप मुगल गार्डन का नाम चेंज कर दिया, टीपू सुल्तान गार्डन का नाम चेंज कर दिया। क्या आप लाल किला का भी नाम चेंज कर देंगे? क्या ताजमहल का तो आप करना चाहते हो? क्या कुतुब मीनार का भी नाम चेंज कर देंगे? तो बस ये नामकरण की राजनीति करके ही, नामकरण करके ही क्या देश का भी विधवा हो जाएगा? 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बन जाएगी नाम चेंज करने से? तो किस दिशा में देश को लेकर जाना चाह रहे हैं? इसलिए मैं बता रहा हूँ चित्रा जी, सिर्फ देश, अरे लेकिन वो अपने आदर्श खुद को स्थापित करेंगे ना डॉक्टर अजीज खान जी। अब वर्तमान का मुसलमान मुगलों से अपने आप को तो जोड़कर देखता नहीं है, और मुगलों ने इस देश को किस तरह का नुकसान पहुंचाया ये भी बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर अपने आदर्श वो खुद स्थापित कर रहे हैं और नामकरण कर रहे हैं, नए नाम लेकर आ रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? आपकी टिप्पणी हो जाए, उसके बाद शलभ जी आप जवाब दीजिएगा। देखिए चित्रा जी, बीजेपी ने पिछले 8 साल में किया क्या है? नाम बदला, उसके साथ साथ इन्होंने दूसरे के जो काम है उसका फीता काटा, नाम का नाम, फीते काटने का फीता दोबारा काटा। इसके अलावा क्या काम किया है? और जो कुछ बचा था वो हिंदू और मुसलमान करके इस देश को कहां पहुंचा दिया? भाई को भाई से जुदा कर दिया, पड़ोसी से पड़ोसी को जुदा कर दिया। आज आप देखिए जो बातें चल रही हैं, इसमें खूबसूरती नहीं है। आप सनातन की बात कर रहे हैं। आप देखिए चक्रपाणी महाराज जी ने कहा कि साहब सनातन का मतलब सबको सुख देना और किसी के साथ अन्याय न करना। आज दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, आज पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन उस अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, उनको उनका न्याय नहीं देना चाहते, उनका हक नहीं देना चाहते, जातीय जनगणना नहीं कराना चाहते। वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। जल्दी से शलभमणि त्रिपाठी जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। वक्त हमारे पास इतना ही है। शलभमणि त्रिपाठी जी जल्दी से। ठीक है सर। देखिए चित्रा जी, आपने ठीक कहा कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ के वारिस पठान साहब हो, चाहे हमारे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हो, कोई मुगलों से खुद को जोड़ के देखना चाहेगा, क्योंकि मुगलों ने जो इस देश में किया वो सभी को पता है। और सनातन संस्कृति सबको लेकर चलने में विश्वास रखती है। इसको लेकर कहीं से आपको नफरत की बात सोचने की आवश्यकता नहीं है। ये निश्चित तौर पर डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन हमारे जो समाजवादी पार्टी के भाई कह रहे हैं, मुझे लगता है कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध अगर भारत का झंडा देखकर पाकिस्तानी लड़का, जो पाकिस्तान का छात्र है, वो भारत का झंडा लेकर निकलता है और अपनी जान बचाकर आता है, यूक्रेन और रशिया का युद्ध विराम होता है, तो आपको गर्व हो ना हो, इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों को गर्व होता है। आज हिंदुस्तान में राफेल आता है तो हिंदुस्तान के 130 करोड़ लोगों को गर्व। ठीक है, वक्त हमें इतने की ही इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्या सनातन धर्म ये राष्ट्रीय धर्म है, इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है, और ये बहस कहां पर जाकर खत्म होगी, कितना और विस्तार लेगी, इस पर लगातार रहेगी आज तक की नजर। लेकिन जिस लाल चौक पर श्रीनगर के इस वक्त मेरी मौजूदगी है, मेरे पीछे आप तिरंगा शान से लहराता हुआ देख रहे हैं, और आपको ये भी बताते चले कि एक वक्त ऐसा हुआ करता था जब यहाँ पर पाकिस्तान के झंडे फहराए जाते थे और यहाँ पर पत्थरबाजी होती थी। लेकिन अभी यहाँ पर पुनर्निर्माण का जो काम है, लाल चौक के इस पूरे के पूरे हिस्से को फिर से रीडेवलपमेंट का, वो काफी तेजी से जोर शोर से आगे बढ़ाया जा रहा है।